वहीं अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ महाराष्ट्र में एनसीपी ने भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले की ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के समर्थन में उतरी। लेकिन आज कांग्रेस का कल से ज्यादा ताकत के साथ सड़कों पर उतरने का प्लान है। उसकी खास वजह यह है कि राहुल की ईडी के सामने पेशी और अग्निपथ योजना पर विरोध दर्ज कराने की मजबूरी। सपना तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। ये अग्निपथ इस देश का युवा को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक नया स्कीम लेके आए हैं। एक दिन पहले यानी रविवार को भी कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। प्रियंका गांधी ने छात्रों से हिंसा न करने की अपील करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को कहा था। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। वहीं बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाते हुए विपक्ष के बहकावे में न आने की अपील की। अग्निपथ योजना ये क्रांतिकारी योजना है। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। मुझे मालूम है कि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए। अग्निपथ योजना के विरोध में महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाने लगी है। वहां एनसीपी के युवा इकाई ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने का फैसला लिया। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर सवाल जवाब उनके साथ होगा। आपको बता दें कि इसके पहले राहुल से 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद उन्हें ब्रेक मिला। आज से फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में पिछले हफ्ते जैसी तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली, वैसे ही तस्वीरें एक बार फिर आज नजर आ सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी से आज प्रवर्तन निदेशालय चौथी बार सवाल जवाब करेगा। इससे पहले राहुल गांधी को ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन निजी कारणों से राहुल ने सोमवार तक का वक्त मांगा था, जिसके बाद ईडी ने राहुल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ कर चुका है। पिछले सोमवार यानी 13 जून को राहुल गांधी से करीब 10.5 घंटे की पूछताछ हुई, जबकि मंगलवार को ईडी ने राहुल से 11 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किया। बुधवार को राहुल गांधी से 8 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब चला। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कई सवालों को जवाब नहीं दे पाए हैं, इसीलिए ईडी ने उन्हें एक बार फिर बुलाया है। उधर ईडी के खिलाफ कांग्रेस का संग्राम जारी है और अब इसमें अग्निपथ योजना का विरोधी भी जुड़ गया है। महात्मा गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते से जबरदस्त आंदोलन हो, पर वहाँ कहीं पर भी अहिंसा के रास्ते और सत्य के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, आज एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर घमासान दिखेगा। अग्निपथ पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। वहीं जेडीयू और आरजेडी को कभी एक दूसरे के दुश्मन थी, वो अब एक दूसरे को टारगेट करने से बच रही है। पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई होती है? आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। ये तल्खी बिहार की सत्ता पर काबिज बीजेपी जेडीयू के बीच देखने को मिली और जैसे ही इन दोनों पार्टियों के बीच दूरी बढ़ी तो आरजेडी इस मौके को अपने पक्ष में करने में जुट गई, जिसकी एक बानगी पटना में देखने को मिली, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू पर चुप्पी साध ली। सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। यानी जो तेजस्वी कल तक नीतीश के निशाने पर के लिए कोई बयान नहीं देते थे, वो आज नीतीश पर कुछ नहीं बोले। इससे पहले अग्निपथ पर बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बीजेपी में खुलकर बयानबाजी भी हुई थी। शासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। इस तरह की घटनाएं
हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी अग्निपथ पर हो रही राजनीति में कूदी तो जरूर, लेकिन जेडीयू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के साथ। इसलिए जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ती नजदीकियों पर चर्चा गर्मा गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।